हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 10 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्लास आपको 9 तक कवर करा रखे हैं। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि सभी क्लास में 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी क्लास प्रोवाइड किए गए हैं इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, 95% क्वेश्चन में इसी मेथड का प्रयोग किया जाएगा और 95% क्वेश्चन जहाँ पर आप इस मेथड का यूज़ करेंगे वो मात्र आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपका मैथ क्लियर होगा, 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से पेन पेपर लेकर के बैठेंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन आपको बेसिक मिलेगा, धीरे धीरे लेवल आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे जैसे आपका एग्जाम पैटर्न होता है, जिस तरह से आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस क्लास में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो आपका अल्टरनेट चलता है। एक दिन आपका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चलेगा, नेक्स्ट डे आपका मिक्सलेनियस चलेगा, जो आपके एग्जाम पैटर्न है। इसी में क्या होगा कि जो भी चीज़ें आपकी कमजोर है, जो टॉपिक जो सेक्शन आपका कमजोर है, ये धीरे धीरे आपके सुधार आपके होते चला जाएगा। और मैंने इतना आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड किया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके। अगर आपने नहीं कवर किया है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी क्लास को आप बारी बारी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका न्यू बैच है जिसका क्लास नंबर आज आपका 10 कवर होगा। 100% आपको सभी क्लास में समझ में आएगा। आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न कहा जा रहा है कि 12.1/2 प्लस 12.1/3 प्लस 12.1/6 का मान क्या होगा। साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप पूर्णांकों को तोड़ेंगे। देखिए, 12 दूना 24 और 1 आपका 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि 25 बटे आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर आप प्लस करेंगे 12 तिरिक 36 और 1 आपका 37, यानी जो आपका हो जाएगा ये आपका 37 बटे आपका 3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे 12 छक 72 और 1 आपका 73, यानी आपका 73 और बटे में आपका 6 हो जाएगा। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? इसका आपको सिंपली एलसीएम लेना है। आपका 6 हो जाएगा, 2 से 6 में भाग लगाएंगे, ये आपका 3 बार में लगेगा और 25 तिरिक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 75, यानी आपका 75। उसके बाद यहाँ पर आपका 3 से अगर भाग लगाएंगे आप सभी लोग 6 में, तो 3 दूना 6 और 37 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। तो आपका 7 दूना आपका 14 का, सॉरी 37 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 दूना 14 का 4, 1 बचेगा और फिर आप 3 दूना 6, 1 आपका 7, यानी आपका 74 हो जाएगा। फिर आपका प्लस यहाँ पर आपका 73 हो जाएगा। इसको आप सभी लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखिए 4 3 7, 7 और 5 आपका 12 के 2, 1 आपका बचेगा। फिर आपका 7 7 14, 14 और आपका 7 कितना हो जाएगा 21। 21 में अगर आप 1 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका 22। 22 बट्टे आपका 6 हो जाएगा, काट लीजिए 6 से। 6 तिरिक आपका 18 और 6 छक आपका 36 नहीं बल्कि आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 6 सती आपका 42। तो यानी जो आपका आंसर आएगा ये आपका 37 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक बार चेक कर लीजिए जो आपने काटा है। 6 तिरिक आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद आपका कितना बचेगा, तो 18 4 आपका 22 और 6 सत्ते आपका 42। तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर है। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग क्लास रोक करके बनाते चलेंगे और कहीं पर भी आप रिलैक्स होकर के आप बैठ जाइए। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि आपको दिया गया 34 डिवाइड आपका 17 इंटू 2 प्लस 4 का मान क्या होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आपको एक बार याद करना है बोर्ड मास। बोर्ड मास पहले कहता है आपका यहाँ पर बी ओ आपका डी एम ए आपका एस हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। तो बी से पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ओ से आपका ऑफ यानी का, फिर आपका डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन आपका सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर 17 से अगर 2 में आप डिवाइड करेंगे, 17 दूना आपका 34, फिर गुना 2 और फिर आपका यहाँ पर प्लस आपका 4 हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो आपका 4
और आपका 4 प्लस कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो खैर आपका इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जो लगभग आपके 15% जो आपका क्वेश्चन रहेगा ये आपका इसी टाइप का आपका रहेगा। 15% बोले तो 30 में जो आपका 15 क्वेश्चन रहेगा ये आपका बेसिक रहेगा, जो ओवरऑल कैंडिडेट इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, यहाँ पर 0.5 का क्यू माइनस 0.1 का क्यू बटे में कहा जा रहा है 0.5 का क्यू प्लस 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करना है, मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व ना करके आप एकदम यहाँ पर क्या करिएगा, जो आपका 0.5 आपको दिया गया है इसको आप यहाँ पर ए मान लीजिए, और जो आपका 0.1 दिया गया है इसको यहाँ पर आप सभी लोग बी मान लीजिए। अब देखिए आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस आपका क्या हो जाएगा आपका बी क्यू, क्योंकि आपने 0.5 को ए माना है, 0.1 को आपने यहाँ पर बी माना है। अब नीचे में देखिए आपका इसको चूंकि आपने ए माना है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसको आपने ए माना है, इसको आपने बी माना है, तो यहाँ पर जैसे ही मान रखिएगा तो ए आपका बी हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आपका बी का आपका स्क्वायर हो जाएगा। साथियों निश्चित तौर पर आपको फॉर्मूला याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज करेंगे ए स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा ए बी और प्लस हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर बटे करेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए बी और प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। साथियों यहाँ पर नीचे वाला देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, तो ए माइनस आपका बी बचेगा। अब ए का मान आपने कितना यहाँ पर लिया था 0.5, तो यहाँ पर 0.5 लिखेंगे और बी का मान 0.1, तो इसको यहाँ पर आप सभी लोग माइनस कर लेंगे। साथियों इसको माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा 0.4, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो आप इजीली इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर सेटिंग आपको तभी याद रहेगा, कैसे चीज़ें आपको यहाँ पर अरेंज करना है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का सभी कुछ आपका अधूरा है। तो प्रॉपर तरीका से प्रैक्टिस करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और अभी आपके पास सफिशियंट समय है, लगभग आपको 4 मंथ का समय है, जिसमें आप पूरी तरीका से चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, जरा आप इसको बनाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन आपका बीएसएससी का अगर आप 10th लेवल पेपर 2013 का देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, लेकिन 2013 का भी आपका पुराना पैटर्न हो जाता है। अभी करेंटली जो आपका 2024 में आपका पेपर कंडक्ट हुआ है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपके देखे गए हैं, जो आपका फील्ड असिस्टेंट का आपका पेपर कंडक्ट हुआ है। तो करेंटली जो अभी पैटर्न आपका फॉलो किया गया है 2025 में, इसको कंप्लीट आपको फॉलो करना है। अब बीच में बात नहीं करेंगे, काफ़ी सारे कैंडिडेट को इरिटेशन होता है इन चीज़ों से लेकर के। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको आप यहाँ पर ए मान लीजिए और यहाँ पर जो आपको दिया गया है इसको आप यहाँ पर बी मान लीजिए। साथियों ऐसे में क्या होगा, ये आपका ए स्क्वायर और माइनस आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा ए प्लस आपका बी, तो यहाँ पर आपका 9 आपका 8 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी इंटू करेंगे ए माइनस बी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए माइनस आपका बी हो जाएगा, यानी आपका 9 आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी इसको आप जोड़ लीजिए। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप 1004 में अगर 998 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका कितना होगा। आप तुरंत कहेंगे कि यहाँ पर आपका जो हो जाएगा आपका 2000 आपका 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप 400 आपको यहाँ पर दिया गया, 1004 में 998 को माइनस करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 6 आपका हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 6 दूना 12 का 2, 1 बचेगा, 6 दूना आपका 12, यानी 12,000 आपका 12 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाइएगा, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं फंसने देंगे। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए प्रश्न का जा रहे ए क्यू प्लस 2 का क्यू, यानी 2 टू दी पावर आपका 3 प्लस डॉट 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 10 टू दी पावर आपका 3 इक्वल टू आपका 325 है। तो अगला कंडीशन कहा जा रहा है कि 2 का क्यू प्लस आपका 4 का क्यू डॉट 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 20 टू दी पावर 3 का मान क्या होगा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा
कि जब भी क्वेश्चन आता है सेम पैटर्न को आपका फॉलो किया जाता है। साथियों यहाँ पर आप ऐसा करिए, यहाँ पर आपका जो 2 का क्यू है ये आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। इसको जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 का आपका क्यू, फिर आप प्लस करेंगे। ये जो यहाँ पर आपका 4 का क्यू दिया हुआ है, जब आप 2 का क्यू को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा आपका 2 का आपका क्यूब बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, 2 का यहाँ पर क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, 8 गुना 8 हो जाएगा, ब्रैकेट में चूंकि है तो गुना हो जाएगा। 8 8 आपका कितना हो जाएगा, आपका 64, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 4 का क्यूब है गुना करिए, 4 चौक 16 चौके आपका 64, देखिए पुर गया ना। तो आप इस तरह से यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, फिर आपका प्लस होगा और ये आपको डॉट 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 दिया गया है, जो कहाँ तक दिया गया है तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर 10 टू दी पावर आपका 3 हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने 2 पर पावर आपने 3 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 10 पर पावर 3। इसको अगर आप गुना करिएगा यानी 2 पर पावर 3 को अगर इसे गुना करिएगा तो 20 पर पावर आपका 3 यहाँ पर पुर जाएगा। क्लियर हुआ सारी चीज़ें आपका। अब यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट आप क्लोज कर लीजिए। यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 दूनी 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, फिर आपका गुना होगा तो 1 पर क्यूब, 2 पर क्यूब, डॉट 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 10 पर आपका क्यूब। इसका मान देखिए दिया गया है ना ए क्यूब, प्लस आपको यहाँ पर दिया गया 2 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब का मान दिया गया है 300 आपका 25। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा आपका 325। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 8 5 40 का 0 4 बचेगा, 8 दूना 16 4 20 का 0 2 बचेगा, 8 गुना 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, बाकी जो है वो ऐड हो जाएगा, और 8 तरीक आपका यहाँ पर 24, यानी 24,200 अगर आपने ले आया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन में आपको कहीं पर नहीं दिया गया। अब ये ढूंढिए कि गलती आपने कहाँ पर किया है, इसको एक बार चेक करिए। तो 8 5 40 का आपका 0 4 बचेगा, 8 दूना 16 4 20 का 0 2 बचेगा, 8 गुना यहाँ पर करेंगे तो आपका 2, और 8 तरीक आपका 24, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। जरा बताइए इसका कितना हो जाएगा, 24,000 आपका 200 आंसर आ रहा है। अच्छा 24,200 यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर आपको सी में। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बनाइए आप सभी लोग। और ये सभी आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो आपका पूछा जाता है। आप याद रखिएगा कि जो आपका स्क्वायर आपका रूट है साथियों, ये आपके एग्जाम सिलेबस में आपका पूरी तरीका से मेंशन है, जो आपका पूरा चैप्टर मेंशन है। तो 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा, क्योंकि 7 से 8 ही आपको चैप्टर आपको पढ़ना है, और टोटल आपका 30 क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे भी अगर देखेंगे तो 8 तरीक आपका 24, 8 चौके 32, लगभग आपका 3-4 क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक से आपका आएगा। तो पूरी तरीका से आप सभी टॉपिक को आप क्लियर करिए। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है 0.00 आपको 4 दिया गया है। तो इसका सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। पहला, अगर आपको आइडिया है निकालने का, तो 0.00 आप अगर 4 का यहाँ पर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये आपका 0.8 आ जाएगा। मैंने आपको ये कहा था साथियों, आपको याद होगा, मैंने आपको ये कहा था कि जैसे आपका 0.01 दिया गया है, अब यहाँ पर प्लस करेंगे, इसका अगर निकालेंगे तो 64 का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ये जो आपका 00 रहता है, इसके बदले में हम लोग 1 0 को रखते हैं, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 आपका 0 हो जाएगा। ऐसे आप इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड में मैं आपको ये बताऊंगा कि अंडर रूट में आपका यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आपका 0.01 है, फिर आप प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आपका अंडर रूट आपको लगाना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 0.00 आपका 64 आपको दिया गया है। यहाँ से पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे में आपका हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आपका 100 हो जाएगा। तो वैसे भी आप इजीली पॉइंट मार सकते हैं। तो बात तो आपका वही है, आप जैसे भी सॉल्व करिए। तो यहाँ पर आपका इतना आ गया। अब इसको आप सभी लोग यहाँ पर ऐड करिए। ऐड करेंगे तो बताओ जरा कितना आपका आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0.0 आपका 9 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आपका एक्यूरेट है। अब यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.3। 0.3 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो 0.3 वाले ऑप्शन नंबर सी अगर किन्हीं कैंडिडेट का आ रहा है तो बिल्कुल आपका यहाँ से एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 0.3। क्लियर है क्या? तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होना है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ से आप पॉइंट को खत्म कर लीजिए। पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे में आपका 100 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा आपका 3 और 100 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 10। अब 10 से 3 में भाग दीजिएगा, 0.3 आ जाएगा। तो आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब आप पेन को चलाएंगे।
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3 आपका 5 है, उसके वर्ग का योग दिया गया है 680 है, तो वे तीनों संख्याएं क्या है ये आपको बताना है। जरा बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है, कोई आपका तीन संख्या है, पहला दूसरा और यहाँ पर आपको तीसरा संख्या आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए पहला का अनुपात है आपका 2, फिर आपका 3 और फिर आपका यहाँ पर 5, यानी 2:3:5 के फॉर्म में आपको दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का जो योग है ये आपका 680 दिया गया है। जरा गौर करिएगा, इसके वर्गों का योग कितना है, तो आपको कहा जा रहा है 680 दिया गया है, और आप कहते हैं कि इनका वर्ग का अगर योग निकालते हैं तो मतलब 2 का स्क्वायर, फिर आपका 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसके अगर वर्ग का आप लोग स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 हो जाएगा। तो 25 और 9 आपका 34 और 4 कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। अब ये चूंकि क्या है कि आपका स्क्वायर के आपका रूप में है, ये आपका स्क्वायर के रूप में आपका है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है ये आपका वर्ग का योग है। अब आप जानते हैं कि अगर आपका एक्स पर मैं कहूँ कि स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप कैसे खत्म करेंगे, आप तुरंत क्या करेंगे यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर से क्या होगा रूट आपका खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपका स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। इस कारण से यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। हालांकि ये कोई कॉन्सेप्ट आपका नया नहीं है, इस पर आधारित लगभग मैंने 30-40 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए थे। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है वे संख्याएं क्या है, तो संख्या निकालने के लिए आप कितना से गुना करेंगे, एक बार आप यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, उसके बाद आप दूसरा संख्या निकालना है तो आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और आपको चौथा तीसरा संख्या निकालना है तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बारी बारी से गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 38 से अगर आप 608 को काटेंगे तो ये साथियों आपका 16 बार में आपका कटेगा, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा। अब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 4 त्रिक आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 4 को आप 5 से गुना करेंगे तो 5 चूँकि आपका 20, यानी जो आपका आंसर आएगा 8, 12, 20। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 8, 12, 20 ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 8, 12, 20। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करिए और आंसर ले आइए तुरंत आप सभी लोग। ये सारी चीज़ें आपका कवर हो चुका है, जो पहले से कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं निश्चित तौर पर आप इसका आंसर आप कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। पूर्ण संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसका पूरा पूरा आपका वर्गमूल आपका निकल जाए। तो क्या आप निकाल पाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर ट्राई करना है, आपको वर्गमूल निकाल करके, ठीक है। क्या करना है, आपको ट्राई करना है वर्गमूल निकाल करके, तो देख लेना है चेक करके आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर आपको खुद से आपको चेक करना है, क्लियर है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप रेंडमली किसी भी आप एक ऑप्शन को उठाएंगे और उसको आप जांच करेंगे इसका पूरा पूरा वर्गमूल है या नहीं। तो इसको मुझे नहीं लगता है कि बनाने की यहाँ पर कोई मुझे ज़रूरत है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है। कहा जा रहा है कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,584 रुपया 44 रुपया जुटाए। मतलब कई सारे लड़के मिले और अकाल निधि के लिए 12,544 रुपया जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपये दिए। कहा जा रहा है कि जितने लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या थी ये आपको बताना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में सीधा क्या निकालना है, वर्गमूल। क्योंकि आप जानते हैं जब ये कहा जाए कि किसी भी पेड़ पौधों को, या फिर जब भी ये कहा जाए कि स्कूल में चंदा का कलेक्शन किया गया और हर स्टूडेंट उतना ही पैसा देता है जितना कि उस स्कूल में स्टूडेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसके दिए हुए पैसों को आप स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लेते हैं किसी स्कूल में आपके 5 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट अगर आपको 5 रुपया देता है, मतलब जितना संख्या के बराबर, यानी 5 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट आपको 5 रुपया देते हैं। मतलब अपने उपस्थित स्टूडेंट की संख्या के बराबर हर स्टूडेंट अगर आपको पेमेंट करता है तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे क्या हो जाएगा आपका 25। तो आपको ये कहेंगे कि 25 रुपया जो है कहीं पर चंदा का कलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर क्या है कि जितना स्टूडेंट है उतना ही आपको चंदा दिया है। तो आप इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, और इसका वर्गमूल निकालिएगा 25 का तो 5 हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो आपका 5 है। बस वही तो क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपया जुटाए।
प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपया जितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। बस सिंपली क्या करना है, 12,544 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। क्या आप निकाल लेंगे? बिल्कुल आप निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है 12,000 आपका 544 आपको दिया गया है। फटाफट से कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका हम लोग निकालते हैं यहाँ पर वर्गमूल। दो दो का आप पेयर बनाएंगे, एक का यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका एक हो जाएगा, यहाँ पर भी एक रहेगा। इसको आप काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। अब यहाँ पर देखिए एक एक आपका 2 हो जाएगा, एक से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक यहाँ डालेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 21, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ये कटेगा और नीचे में आपका यहाँ पर डबल आपका 4 आ जाएगा। साथियों इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका, उसके बाद आप कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दीजिए और 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 लगाना है। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो नीचे में आपका ट्रिपल आपका 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर आपको सब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 112। 112 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने लगेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन को आप बनाएंगे। मैं बार बार आपको जिक्र भी करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को पहले क्लास रोक करके आप बनाइएगा, उसके बाद ही आपका टोटली आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत बने हुए रहेंगे। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि x एक ऐसा पूर्ण वर्णांक, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि यदि x एक ऐसा पूर्ण वर्ग पूर्णांक है, ये वाला यहाँ पर आपको दिया गया है 7 लेस देन ब्रैकेट क्लोज 2x माइनस 3 लेस देन आपका 17, तो आपको बताना है x का मान आपका क्या होगा। साथियों यहाँ पर आपको x का कुछ ऐसा आपको मान रखना है जिसके कारण से ये कंडीशन जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये आपका सेटिस्फाई हो जाए। तो आप जरा मुझे बताओ इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ से उठाइए। जैसे यहाँ पर आपको 7 दिया गया है, फिर आपका लेस देन है, ऑप्शन अगर आप ए को उठाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25 दूना 50। अब 50 में से 3 को अगर आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 47 और लेस देन आपका 17 हो जाएगा। ये लेस देन देखिए यहाँ पर आपका, ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन लेस देन उधर आपका जाता है जिधर छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए 17 छोटा है, 47 बड़ा है, तो ये लेस देन इधर आपको दिया गया। क्या ये सही है? नहीं, लेस देन आपका उस और आपका मुड़ाया जाता है जिधर छोटा होता है। तो यहाँ पर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन अगर इसको आप पुट करेंगे तो 16 दूना 32 और 32 में से 2 को घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 3 से आपका क्या है, बड़ा है, तो ये भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका ये कट गया, उसके बाद आपका ये कट गया, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ये जो आपको दिया गया इसको सेटिस्फाई करने के लिए सेकंड ऑप्शन को ही उठाइए आप। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 9 को उठा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा। यहाँ पर अगर आप 9 को उठाते हैं तो 7 माइनस होगा, 9 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 9 दूना 18, 18 में से 3 को घटाएंगे तो ये आपका 15, फिर आपका लेस देन आपका 17। ये देखिए आपका पूरी तरीके से आपका यहाँ पर सेटिस्फाई है। तो आप यहाँ पर इसको आप रख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अब आपको लग रहा होगा 4 हो सकता है, क्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका 7 है, फिर आप लेस देन करेंगे, अगर यहाँ पर आप 4 को रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 3 को घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर आप लेस देन करेंगे यहाँ पर आपका 17। तो यहाँ पर देखिए 7 से यही वाला आपका क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ऐसे मुड़ जाएगा छोटा की तरफ, जबकि यहाँ पर हमें सेटिस्फाई ये करना है। इसलिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लाए हो ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपका रिपीट किया गया है। तो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, आगे आपका लेवल धीरे धीरे हाई होते चला जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है जो एग्जाम पैटर्न जिस तरह से फॉलो किया जाता है उसी पैटर्न पर आधारित आपको यहाँ पर सेट किया जाता है क्वेश्चन, जिससे कि आप आसानी से स्कोर आप कर पाए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि आपका 9 और 12 का तृतीया समानुपाती क्या होगा। यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको ये कहेगा कि जो आपका मध्यानुपाती है, कहेगा आपको कि मध्य अनुपाती का आपका सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा मध्य अनुपाती में जब 2 टर्म आपका दिया रहता है अंडर रूट आपका ए बी हो जाएगा। जबकि साथियों ये कहा जाए कि आपका तृतीया आपका अनुपाती क्या होता है। तृतीया अनुपाती की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन आपका ए। तो यहाँ पर 2 आपको टर्म दिया गया है, आपको यहाँ पर तृतीया अनुपाती बताना है। तो बी स्क्वायर करेंगे यानी 12 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 12 को आप 2 बार लिख देंगे क्योंकि 12 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। बटे में आपका ए होगा और ए का मान हमें 9 लेना है,
यहाँ पर, तो 9 रख दीजिए। अब कैलकुलेट करेंगे 3 से, तो 3 त्रिक आपका 9, 3 से काटेंगे 3 चौके आपका 12, 3 से काटेंगे आपका 3 चौके आपका 12, 4 गुना 4 करेंगे 4 चौके आपका 16। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। एकदम आप यहाँ पर याद रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि x का 10%, y का 15% इक्वल टू z का 20%, तो x y z का अनुपात क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा पूछने का ट्रेंड आपका चेंज किया है। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपका x का आपका 10%, हालांकि इससे आधारित क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा रखे हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। y का आपका यहाँ पर 15%, यहाँ पर आपका 15% लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका z का आपका 20%, तो यहाँ पर आप 20% आप ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका परसेंट से आपका ये परसेंट आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 0 से चलिए 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो आपका 5 दूना आपका 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 त्रिक आपका 15, 5 से काटेंगे 5 चौके आपका 20। तो यानी फाइनल रूप से आपका कितना आ जाएगा? 2x बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 3y, फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 4z। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना है x इस टू आपका y इस टू यहाँ पर आपका z निकालना है। और बराबर को जब भी कभी आप रेशियो के रूप में आप कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है, मतलब 1 आपका कितना हो जाएगा? आपका 2, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 आपका 3, फिर अनुपात करेंगे एंड आपका हो जाएगा 1 आपका 4। तो जब भी कभी बराबर को रेशियो में आप चेंज करेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब रेशियो का रूल कहता है कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन के रूप में आपका नहीं होना चाहिए, इसको आप लीनियर में चेंज करिए। लीनियर में चेंज करने के लिए मैंने कहा है कि हरों का आप एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। साथियों 2, 3 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। सभी पार्ट में आप यहाँ पर 12 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 छक आपका 12, 3 से करेंगे 3 चौके आपका 12 और 4 से करेंगे तो आपका 4 त्रिक आपका 12। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 6, 4 और आपका 3 आ जाएगा। 6, 4, 3, यानी अगर आंसर की बात करें ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि आपका a/b इक्वल टू 3/4 और b/c इक्वल टू आपका 5/7, c इक्वल टू z इक्वल टू 8 आपका 9, तो ad का मान क्या होगा? साथियों एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जिससे आधारित 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आपके आएंगे, आप एकदम याद रखेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो आपका रेशियो है ये आपका 1a/2 आपका b इक्वल टू आपको दिया गया है 3/2 आपका 4, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है b/c इक्वल टू आपका यहाँ पर 5/2 आपको दिया गया है आपको 7। क्लियर है? उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि c/2 जो आपका d है ये आपको दिया गया है 8/2 आपका 9। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ad का अनुपात क्या होगा? जब भी कभी ad का पूछा जाए, यानी आपको पहला वाला का पूछा जाए और लास्ट वाला का पूछा जाए, तो इसके लिए मैंने एक अलग ही आपको ट्रिक दिया है। मैंने कहा है कि जब भी कभी ए और डी का अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर ये करेंगे कि साइड वाला सभी को अगर गुना कर लेंगे तो ए का निकल जाएगा, और साइड वाला इस पर वाला सभी को गुना कर लेंगे तो आपका डी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 4 त्रिक 12, यानी आपका 120 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर रेशियो करेंगे, उसके बाद 9 सत्य आपका 63, 63 को आप 4 से गुना कर लीजिए। यहाँ पर 9 सत्य 63, 63 गुना 4 करेंगे तो 4 से गुना कर लीजिए आप सभी लोग, तो कितना हो जाएगा? 4 त्रिक आपका 12, एक बचेगा 6 चौके 24 और एक आपका 25, यानी आपका 252 हो रहा है। 4 त्रिक 12, एक बचेगा 6 चौके 24 और आपका 25, यानी कितना आ जा रहा है आपका? 200 आपका 52 आ रहा है। तो 252 यहाँ पर लिखिए और इसको आप सभी लोग यहाँ पर काट डालिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप इतना कर लेंगे? ज़रा बताइए आप सभी लोग, क्या आप इतना कर लेंगे? फटाफट से आप काटिए, एकदम आपका आंसर आना है। तो इसको अगर काटेंगे साथियों तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको अगर 2 से काटना चाहेंगे या और कोई है टर्म तो आप काट सकते हैं। 12 से अगर काटेंगे, 12 से भी आपका कट जाएगा। देखिए कितना इजीली आपका कट जाएगा 12 से। सोचिए 12 से काटेंगे, 12 कम 12, एक आपका 0। 12 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, ठीक है, एक बचेगा 12 कम 12, यानी 10 अनुपात आपका 1:21 हो जाएगा। 10:21 ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है
तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए काफी धमाकेदार क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि ABCD आपको यहाँ पर तीनों का आपको बताना है। कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर देखिए आपको ये करना है, थोड़ा सा को छोटा कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करिए आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है A अनुपात आपका B। अब इसका जो आपको यहाँ पर मान दिया गया है ये आपका 1 अनुपात आपको यहाँ पर 2 दिया गया है, लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपका AB का काम खत्म। BC पर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए B अनुपात आपका C, इसका जो आपको मान दिया गया है BC का, ये आपको दिया गया है 3:2 आपको यहाँ पर 4, तो 3:2 मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद आपका CD का दिया गया है, तो यहाँ पर आपका देखिए C और आप यहाँ पर D का अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6:2 यहाँ पर आपका 9। उसके बाद D और E का भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे D और आप E लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 12 अनुपात आप यहाँ पर 6। साथियों किसी भी बुक में या किसी भी अदर टीचर्स के पास अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस काफ़ी आपको लंबा बताए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि आपको बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन मैं ऐसा आपको रूल बताऊंगा कि आपको बैलेंस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। और आप यकीन मानिए जितना शॉर्ट तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को आप 30 से 40 मिनट के अंतर्गत आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जरा गौर करिएगा, तो मैं मैथमेटिक्स के लिए मैंने बताया है कि आपको मैं फुल आपको स्कोर करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, यानी 30 में से आपका 30 आपका एक्यूरेसी मेंटेन होने लगेगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट कर भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले A का मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर A, उसके बाद B और C, फिर आपको यहाँ पर D का चाहिए और आपको यहाँ पर E का आपको मान चाहिए। तो A का निकालना है तो आपको मैंने क्या कहा है कि साइड वाला जितना भी होता है इन सभी को आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है ना? तो गुना करिएगा तो 12 छक 72, 72 गुना आप 3 कर दीजिए। 72 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200 आपका 16 है। तो यहाँ पर आपका आ गया और A का मान आ गया 216 है। अब आपको किसका निकालना है, B का। अब यहीं से आपका ट्विस्ट आपका शुरू होता है। जब आपको B का मान निकालना रहेगा तो यानी आपको B निकालने का मतलब क्या है, तो आपको मान किसका निकालना है दोस्तों, तो आपको ये वाला B का आपको मान निकालना है। और ये जो मान 216 है ये किसका है, A का है। तो A से क्या करना है कि A में भाग देना है और जो मान आएगा उसको B से गुना कर देंगे तो आपका B का मान निकल जाएगा। जैसे A का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर A का मान आपने कितना लाया है, 216। 1 से 216 में भाग दीजिएगा तो आपका 216 होगा। और 216 को अब चूंकि आपको B का मान निकालना है तो B में आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 को अगर आप 20 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 432 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग लिख दीजिए। अब ये जो मान आया है किसका आया है, तो आप कहेंगे सर B का आया है। अब क्या करना है कि B का मान यहाँ पर कितना है आपका 3, तो इस 3 से आपको भाग देना है 200 आपको 400 आपको 32 में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 432 में आप सिंपली यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे। तो 432 में आपको किससे आपको डिवाइड करना है, आपको 3 से करना है। 3 से डिवाइड करेंगे आपका हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 100 आपका 44 हो जाएगा। और इस 144 को अब आपको गुना करना है। किससे करना है, तो आपको C का मान से करना है, यानी आपको 4 से आपको गुना करना है। 144 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आपका 76 आ जाएगा। 144 को अगर 4 से गुना करेंगे तो आपका 576 आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 500 आपका 76। तो ये किसका मान आ गया, आपका C का। अब किसका निकालना है हमें, अब आपको निकालना है यहाँ पर D का मान। तो D का कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आपका C का मान है 576, तो C से C में भाग दीजिए। अब C का मान यहाँ पर आपका देखिए कितना दिया गया है, आपका 6 दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे आपको क्या करना है कि आपको C वाला मान यानी 576 में आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। 576 में अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 96 आएगा। और हमें चाहिए किसका मान, C का। तो C का निकालने के लिए आप किससे गुना कर देंगे, सॉरी D का निकालना है ना। तो D का मान आपका कितना है, तो आपका 9 है। तो जब यहाँ पर हम लोग 6 से भाग दिए हैं, 576 में C से C में भाग दिए हैं तो 96 आया। और 96 को 9 से गुना कर देंगे तो D का मान आ जाएगा। और 96 को 9 से गुना करेंगे तो आपका 864 आपका आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो ये 864 आया ये D का मान आया है। अब क्या करेंगे कि D से D में भाग दीजिए। D का मान कितना है यहाँ पर आपका, तो आपका यहाँ पर है 12। आप कहेंगे ये वाला D के मान से क्यों नहीं भाग देंगे, नहीं वो तो निकालने के लिए है ना। भाग हमेशा आपको लेफ्ट साइड वाला यहीं से आपको देना है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब 12 से भाग दीजिए अपना D के मान में। तो 12 से अगर 864 में आप भाग देंगे तो आप मुझे बताओ कि कितना आ जाएगा। 864 में अगर आप 12 से भाग देंगे तो ये आपका 72 बार में लग जाएगा। आप लोग इसको लगा सकते हैं।
तो जब आपका 72 आएगा आप उस 72 को किससे गुना करिएगा, 16 से, क्योंकि तभी तो आपका यहाँ पर ई का मान निकल पाएगा। तो 72 गुना आप 16 कर लीजिएगा, 1100 आपका 52 आ जाएगा। 1100 आपका 52 आ गया। साथियों एकदम आप आराम से इसको काट लीजिए। इसको जब आप काटिएगा तो कितना से आप काटिएगा लगभग बताइए आप सभी लोग। इसको अगर हम लोग यहाँ पर 3 से अगर हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं 3 से, तो देख लीजिए एक बार ट्राई करके आपका भाग लगता है। 3 से अगर करेंगे तो 3 सत्ती 21, 3 दूना आपका 6। तो चलिए 72 आ रहा है। अब क्या होगा, 72 से हमें ये पता चलता है कि 72 से सब कटेगा। 72 से 100 को अगर काटिएगा तो 3 बार में आपका कटेगा। 72 से 432 को काटिएगा तो 6 बार में कटेगा। और 72 से 576 को काटिएगा तो 8 बार में कटेगा। और 72 से 864 को काटिएगा तो ये आपका 12 बार में कटेगा। और 72 से 1152 को काटेंगे तो ये आपका 16 बार में कटेगा। मैंने 72 से काट दिया है चेक करके। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप छोटा छोटा पार्ट में इसको काट सकते हैं, 2 से 3 से 4 से करके, आंसर आपका वही आएगा। तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब मैंने 72 से इसलिए काटा है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, और आप सभी लोग चूंकि अभी स्टूडेंट है आप सभी लोग, तो आपको क्या करना है कि इसको छोटा छोटा करके आप काटेंगे, आंसर आपका इतना ही आएगा। तो जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है आपका 3, 6, 8, 12, 16, तो 3, 6, 8, 12, 16 ऑप्शन अगर आप यहाँ पर डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र छात्राओं के बीच अनुपात 5 अनुपात आपका 6 है। अब कहा जा रहा है कि छात्रों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। कोई भी छात्र है, जैसे अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि छात्र और छात्राओं की संख्या, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तरफ आपका छात्र है और दूसरी तरफ आपका क्या है कि आपका छात्रा है, ठीक है ना। अब इन दोनों का जो अनुपात है ये आपका 5 अनुपात आपका 6 है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं तो आपको 55 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट आपका 55 है और आप कहते हैं कि टोटल स्टूडेंट आपका 6, 5 आपका 11 है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है छात्राओं की संख्या कितनी है। तो छात्राओं की संख्या कितनी है 6। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से काटेंगे, 11 पचे 55, 6 गुना 5 करेंगे, 6 पचे 30 और ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर सी लाए हैं ये तो आपका इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। और साथियों मैं बता दूं कि जो भी छात्र जिन्हें मैथ से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, ये आपका नंबर है जिस पर कि आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे या फिर आप कार्यालय परिचारी आप लिख करके कॉल कर देंगे, या कॉल कर लेंगे आप डायरेक्टली 9572483044। याद रहे इस नंबर पर आपको कॉल या SMS करके आपको बैच की आपको इंक्वायरी लेना है, जिसमें कि कंप्लीट आपका सेपरेट कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए स्पेशल आपको तैयारी कराई जा रही है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आपको कवर कराए जा रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपका टेस्ट आपका रेगुलर चलता है, जो आज आपका 2 बजे फिर चलेगा। तो इसमें A to Z आपको चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जाता है। साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी के साथ साथ नोट्स, 1 लाइनर फॉर्म में नोट, जो कंप्लीट आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चंस को डिटेल में कवर कराए जाते हैं। एंड आपको लाइव क्लास। तो जो ऐसे छात्र जो नए हैं 9572483044 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। मार्केट में उपस्थित वो सभी बुक जो एग्जाम के लिए आपका सजेस्टेड है वो कंप्लीट आपको कवर कराए जा रहे हैं। रिवीजन PDF आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है। ऐसे में क्या होगा कि कार्यालय परिचारी के लिए आप और भी ज़्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट और आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे अगर आप बैच के अंतर्गत एनरोल होकर के सिस्टमेटिक तरीका से A to Z आप चीज़ों को कवर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो फी है 100 आपका 49 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है, एक थैले और कहा जा रहा है कि जूते के दाम क्रमशः 7:5 के अनुपात में है। यदि कहा जा रहा है कि स्कूल के थैले के दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका यहाँ पर जूता जो थैला है, यानी जो थैला का दाम है ये जूता से आपका 200 रुपया अधिक है। इसको अगर लिख देंगे तो ज़्यादा आपका बेटर होगा। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपका थैला है, तो थैला मैंने लिख दिया। हालांकि आपको लिखने की कोई यहाँ पर ज़रूरत आपका है नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये आपका थैला है और जूता है। अब इन दोनों का जो आपका मूल्य का यानी दाम का रेशियो है ये आपका 7:5 आपका 5 है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया आपका अधिक है। अब कहा जा रहा है कि जो थैला का दाम है जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, और आप कहते हैं कि जो थैला का दाम है जूते के दाम से 2 रुपया अधिक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 200 अधिक है, आप कहते हैं 2 अधिक है। अधिक की तुलना अधिक से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको गुना करेंगे। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जूते का दाम क्या है, तो जूता का दाम कितना है आपका 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
2 से काटेंगे तो ये आपका 100 बार में आपका कटेगा, और इसको आप गुना कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 500। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 500 यानी ऑप्शन नंबर ए लाए हैं, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन ए लाए हैं, बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। कोई आपका दो संख्याएं जो आपका 4:5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में आपको दिया गया है यहाँ पर 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 4 और 5 के अनुपात में कोई दो संख्या है। पहली संख्या में 20% की आपके वृद्धि होता है, तो 20% वृद्धि कहने का मतलब होता है 120। अब ये चीज़ें कोई आपके लिए नया है नहीं, क्योंकि आपका रेगुलर चल रहा है। अगला कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या में 20% की आपकी कमी होती है, तो कमी कहने का मतलब है 20% अगर कमी होगा तो आपका 80% आपका बचेगा। आप निश्चित तौर पर इन चीज़ों को आप कह सकते हो। अब यहाँ पर काट लीजिए आप सभी लोग, 0 से आपका ये 0 कटेगा। उसके बाद अगर 4 से काटेंगे तो 4 तरीका आपका 12, 4 से काटेंगे 4 दूना आपका 8, गुना करेंगे और काटिए आप सभी लोग। यहाँ पर आपका 2 से कटेगा, 3 दूना आपका 6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। तो 6 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हो, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम रिलैक्स होकर के पहले आप बनाइए। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3 आपका 5 है। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 10 विद्यार्थी आपके बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात आपका 4:5 आपका 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ज़रा गौर करिएगा, यहाँ पर जो आपका अनुपात है ये आपका 2:3 आपका 5 है विद्यार्थी की संख्या। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक में विद्यार्थी की संख्या यानी 40 की आपकी वृद्धि हो जाती है। कितनी की, तो आपकी 40 की क्या होती है, आपका वृद्धि हो जाती है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आप एकदम बेसिक मेथड में मत जाइएगा। बेसिक में जाएंगे फिर आपका 3-4 मिनट आपका लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग आपको मान निकालना होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको इसमें भी आपका 40 का वृद्धि होता है, यानी सभी में कितना का वृद्धि हो रहा है, 40 का। अब ये 40 का वृद्धि हो जाता है तो इसका अनुपात जो है ये आपका यहाँ पर हो जाता है 4:5 आपका 5:2 आपका यहाँ पर 7 हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सभी कक्षा में 40 की वृद्धि हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 से 7 हो गया है तो आपका 2 का वृद्धि हुआ है। आप कह रहे हैं 3 से 5 हो गया है, 2 का वृद्धि हुआ है। आप कह रहे हैं 2 से 4 हो गया है, 2 का वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 का वृद्धि हुआ है, आप कह रहे हैं 2 का वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि की तुलना आप वृद्धि से करिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन को लेकर के मैंने बताया है कि आपको 95% क्वेश्चन पर ये रूल आपका लागू होता है। तुलना करिए, जो निकालना रहेगा उसको गुना करिए। तो यहाँ पर जो दिया है उसकी तुलना उससे, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी कितनी है, तो प्रारंभ में कितना था, काउंट करिए। तो 5 3 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से काटेंगे तो ये आपका 20 बार में कटेगा, 20 गुना 10 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी। कहीं पर से कोई आपको दिक्कत नहीं होना है। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको नंबर भी नोट डाउन करा दिया है। आप बैच की इंक्वायरी लेकर के बैच में आप पूरी तरीका से आप सेपरेट तरीका से आप वहाँ पर तैयारी आप कर सकते हैं। बेहतरीन नहीं बल्कि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी आप लेकर के बैच में एनरोल हो जाएंगे 9572483044 पे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं, सेम टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में आपका है। उनमें से प्रत्येक में 5 का जा रहा है कि जोड़ने पर संख्याएं 2:3:4 के रूप में आपकी बदल जाती है या अनुपात में आपका हो जाती है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि वे संख्याएं क्या है, ये आपको बताना है। सबसे देखिए जो आपका पहले संख्या है ये आपका 1:2 आपका 3 है, ठीक है ना। 1:2 आपका 3 है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, जैसे सपोज दैट कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में आपके 5 जोड़ा जाता है, तो आप जोड़ दीजिए। सभी संख्या में आप यहाँ पर 5 को आप जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के बाद ये जो अनुपात है ये आपका 2:3 आपके 4 के अनुपात में आपकी हो जाती है।
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 जोड़ा जा रहा है, और आप कहते हैं कि 3 से 4 हो गया है, 1 जोड़ा जा रहा है। आप कह रहे हैं 2 से 3 हो गया है, 1 जोड़ा जा रहा है, 1 से 2 हो गया है, 1 जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 की वृद्धि, आप कहते हैं 1 की वृद्धि, तो वृद्धि की तुलना आप वृद्धि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि वे संख्या क्या है, तो जैसे आपको वे संख्या क्या है तो पहला निकालना है तो 1 से गुना, दूसरा संख्या निकालना है तो इसमें आप 2 से गुना करेंगे, और तीसरी संख्या आपको निकालना है तो आप 3 से गुना करेंगे। तो 5 एकम आपका 5, फिर आपका 5 दूना 10, 5 तिरिक आपका 15, यानी 5, 10, 15 ऑप्शन नंबर डी। तो बिल्कुल आपका इजीली आंसर आ गया है। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3 अनुपात आपका 4 है। यदि उसके वर्गों का योगफल 1856 है तो वे संख्या क्या है, ये आपको बताना है। मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ पर देखिए आपका 1800 आपको 56 आपको दिया गया है, ये 3 संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। अब हम लोग चेक करते हैं इसका योग कितना आता है, तो 2 का क्यूब करेंगे, फिर आपका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप प्लस करेंगे, एंड यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1856 आपका तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया है। यहाँ पर भी योग कर लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे आपका 16 होगा। तो 16, 9, 25 और 4 कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। ये वर्गों का योग है, यानी स्क्वायर के रूप में आपका है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट आप लगाएंगे। उसके बाद कहा जा रही है कि वे संख्याएं क्या है, तो यहाँ पर वे संख्या क्या है 2, तो ये संख्या निकालना है तो 2 से गुना, दूसरा निकालना है तो 3 से गुना, और ये तीसरा संख्या निकालना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 29 से इसको आप काट लीजिए 1856 को, 29 से अगर 1856 को आप यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, जरा बताओगे कितना बार में आपका कटेगा। 29 से अगर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 से अगर करेंगे तो 8 9 72, 8 से तो कटेगा नहीं, 64 9 चौक 36। चलिए ये जो आपका कटेगा ये आपका 64 बार में आपका कटेगा। आप 64 का वर्गमूल निकालेंगे। ये रूट क्यों चढ़ाए थे मैंने पता है ना, मैंने आपको कहा है कि ये आपका वर्ग के रूप में आपका दिया गया है, और वर्ग मतलब होता है आपका स्क्वायर, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या रूट आप चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपका वर्ग के रूप में नहीं है, तो यूनिट आपका सेम करना है, तो यूनिट सेम करने के लिए आप ऐसा करेंगे। अब 64 है तो 64 का वर्गमूल आपका 8 हो जाएगा। अब इस 8 को एक बार 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना आपका 16 हो जाएगा, फिर 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक आपका 24 हो जाएगा, फिर आपको 8 से यहाँ पर 4 को गुना करना है तो 8 चौके आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो यानी आपका 16, 24, 32, 16, 24, 32 ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कि 2 संख्याओं का योग 40 है और उसका अंतर 4 है, तो कहा जा रहा है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा। 2 संख्याओं का योग 40 है, मान लेते हैं कि एक x और एक y है, तो इसका आपका योग दिया गया आपका 40 उसके बाद इसका अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू जो आपको दिया गया अंतर इसका ये आपका 4 है। अब x का अगर मान निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देंगे, ये तो आपका सिंपल सा ट्रिक है, क्योंकि x आपका बड़ा होता है और y छोटा होता है, क्योंकि y आपका नेगेटिव रहता है। तो x निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, तो 40 और 4 44 में 2 से भाग देंगे तो x का मान आपका 22 आ जाएगा, और y निकालना है तो घटा करके 2 से भाग, तो 40 में से 4 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36, और 36 में 2 से भाग देंगे 18। अनुपात निकालना है तो आपका हो जाएगा 22 अनुपात आपका 18, काट लेंगे तो ये आपका 11, काट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9, यानी 11 अनुपात आपका 9, 11 अनुपात 9 ऑप्शन आपका सी सही है, 11 अनुपात 9 ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने, जरा आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए आपका मामला ये फंसता है कि आपको यहाँ पर पता कैसे चलेगा सुई के घड़ी का गति का अनुपात क्या है। जैसे ये आपका एक घड़ी है मान लिया जाए, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका यहाँ पर 12 होगा, नीचे में आपका 6 होगा, इस पर आपका यहाँ पर 3 होगा, और इधर आपका 9 होगा। यहाँ पर आपका 1 होगा, ये आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 के बाद 4, उसके बाद आपका 5,
फिर आपका 7, फिर यहाँ पर आपका 8, फिर आपका यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपका 11 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं 1 घंटा पे हम लोग लेते हैं। जैसे अगर मिनट की सुई अगर जो है 1 घंटा चलता है तो ये कितना खाना को पार करेगा, तो 1 2 3 फिर आपका 4, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 4, जैसे 1 हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, उसके बाद देखिए 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 6 7 8 9 10 12 होगा टोटल। यहाँ से अगर चलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 12 खाना पार करेगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर देखिए जैसे 1 2 ऐसे करके काउंट करिएगा तो टोटल आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर हटाइए इसको, यहाँ पर समझिए जो आपका मिनट की जो आपकी सुई होता है ये आपका 1 घंटे में जो होता है ये आपका 12 खाना को ये पार करता है। कितना, 12। जबकि दोस्तों 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई होता है वो एक ही खाना को पार करता है, खाने को। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका घंटा वाला होता है ये आपका 1 घंटा में कितना पार करेगा, तो ये आपका करेगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 12:1, ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझिए कि घड़ी में क्या होता है कि छोटा छोटा आपका खंड आपका बना हुआ रहता है। ठीक है, छोटा छोटा खंड होता है। अब मिनट वाली सुई जैसे 1 घंटा तक चलेगा तो आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ है 12 से तो पुनः 12 पे जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो 12 घर को पार करता है, जबकि घंटा वाला सुई 1 घंटे में एक ही खाना को पार करता है। तो आपका 1 हो जाएगा, 12 आपका 1, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा जो मैंने अभी घड़ी वाला आपको बताया, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, और है तो आपका बेसिक क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3 आपका 1 है। इस मिश्रण में चाशनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात 3 आपका 1 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो आपका मिश्रण होगा, जो कि चाशनी आपका 3 है, पानी आपका 1 है, तो टोटल जो मिश्रण होगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 4। क्लियर है क्या। अब इसमें बताना है चाशनी का परसेंटेज क्या है। तो चाशनी आपका 3 है, तो 3 को ऊपर रख करके परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 दूना आपका 8, 4 पचे आपका 20, 25 तिरिक 75, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लाए हैं बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा, बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24। एकदम आप बनाइए इसको, थोड़ा सा 1 मिनट फिलहाल आप लोग बनाइए इसको। चलिए, कुछ कैंडिडेट का मैसेज था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा आ चुका है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:2 आपका 5 है। यदि दोनों संख्याओं में 4 की वृद्धि किया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। फिर से आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, बनाइए, भरपूर प्रैक्टिस करिए, सेट में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, कल आपका मिक्सलेनियस चलेगा। अगला देखिए हमारा कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, सपोज दैट ये आपका पहला और ये आपका दूसरा संख्या है जिसका अनुपात 4 आपका यहाँ पर 5 है। अब इन दोनों में कहा जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है। सपोज दैट इसमें भी 4 की वृद्धि हुई, इसमें भी आपका 4 की वृद्धि हुई, और जब ये चीज़ें होता है तो अनुपात 5 आपका 6 हो जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए जरा गौर करिए कि यहाँ पर देखिए 4 और 5 में 1 का अंतर, और 5 और 6 में 1 का अंतर, और ये होना भी चाहिए था क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों संख्या में समान वृद्धि किया गया है, तो डिफरेंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 की वृद्धि की गई है, लेकिन आप कहते हैं कि 5 से 6 हो गया है, और यहाँ पर 4 से 5 हो गया है, तो 1 की वृद्धि की गई है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 की वृद्धि, आप कह रहे हैं 1 की वृद्धि, तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो यहाँ पर एक 4 और एक आपका 5, 5 4 कितना हो जाएगा 9, तो योग निकालना है तो योग से गुना कर दीजिए। अब इसको गुना कर लेंगे तो 9 चौके आपका 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है कि 1050 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 है, बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है, तो ए का मान क्या होगा ये आपको बताना है। गौर करिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है ए और जो आपका बी है, इन दोनों का जो आपका अनुपात है ये आपको दिया गया है 2:3।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2:2 आपका 3। अब बी और सी के अंश का जो अनुपात है, यानी अगर यहाँ पर बी और सी के अगर अंश की अनुपात की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 अनुपात आपका 5। अब यहाँ पर भी देखिए बी है और यहाँ पर भी आपका बी है, और यहाँ पर बी का वैल्यू आपका 3 है और यहाँ पर आपका 6 है, जो दोनों जगह पर आपका सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशियो का रूल है कि अगर आपने एक पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरा पार्ट में भी आपको करना होगा। तो हो गया सेम आपका, ऊपर में भी 6 हो गया बी के जगह पर, और यहाँ पर भी आपका 6 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये निकाल लेना है कि ए बी सी का आपका अनुपात आपका क्या है। जैसे यहाँ पर ए बी और अगर सी की अनुपात निकाल लूँ हम लोग, तो बोलिए ए का मान कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी का निकालेंगे तो आपका 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, और सी का निकालेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। क्लियर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1050 रुपया को ए बी सी के अंतर्गत बांटा गया है, जिसमें ए को 4 मिला है, बी को 6 मिला है और सी को आपका 5 मिला है, जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला हुआ है। अब इसमें टोटल आपका रुपया जो था ये कितना था, तो आपका 10 आपका 50 है, जिसको कि आपका तीनों में आपका बांटा गया है, और तीनों का योग देखिए तो यहाँ पर आपका 6 4 आपका 10, 6 4 10 और 5 आपका 15। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1050 बांटा गया, और हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि 15 बांटा गया है। तो टोटल की तुलना टोटल से करिए, जो निकालना रहेगा उसको गुना करिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए का अंश क्या होगा, ए का अंश कितना है 4, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 से काटेंगे 15 सती 105 1 0 और गुना कर लेंगे तो 7 चौके आपका 28 1 0 280। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन डी ला रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि दो पूर्ण सम जो है समकों का अनुपात x आपका y, और यहाँ पर आपको दिया गया है कि z उसका महत्तम समावर्तक है। समझिए गौर से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि दो पूर्ण समकों का अनुपात x आपका y है, और कहा जा रहा है कि z उसका महत्तम समावर्तक है, तो कहा जा रहा है कि इन दोनों लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए कोई आपको दो संख्या दिया गया है, जैसे मान लेते हैं कि आपका पहला संख्या है और यहाँ पर आपका ये दूसरा संख्या है। पहला संख्या आपका x है, दूसरा संख्या आपका y है। अब इसमें से कहा जा रहा है कि जो z है इसका महत्तम समावर्तक है, दैट मीन्स आपका HCF है। तो z क्या है आपका HCF है, और आप कहते हैं कि जो HCF आएगा XY का ये आपका 1 आएगा। क्वेश्चन में कहता है z है, आप कहते हैं a है। तो ऐसा करिए कि तुलना कर दीजिए HCF की तुलना HCF से, जो निकालना रहेगा उसको गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो आप मुझे बताओ XY का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो आपका x इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा XY और आपका Z हो जाएगा, XYZ, यानी ऑप्शन अगर आप यहाँ पर डी दे रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी XYZ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उसका उच्चतम समावर्तक मतलब HCF 6 है, और कहा जा रहा है कि इसका HCF कहा जा रहा है कि और लघुत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कहा क्या है हमें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका HCF आपका 6 है, तो कहा जा रहा है कि HCF और LCM का अनुपात क्या होगा। यानी क्वेश्चन कहा जा रहा है आप मुझे ये बताओ कि LCM और HCF का यहाँ पर अनुपात क्या होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ज़रा गौर करिएगा कैसे आपको सॉल्व करना है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे, एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना आपका यहाँ पर HCF होता है। इन दोनों संख्याओं का ऑलरेडी गुणनफल हमें दिया गया है, 2100 आपका 60 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब LCM हमें यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि LCM मुझे पता नहीं है, लेकिन HCF इसका दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर आप 6 रख देंगे। 6 से काटिए इसको, तो 6 तरीका आपका 18, 6 36 1 0, ये आपका कहलाएगा आपका LCM। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो हमारा LCM का मान आ गया है ये आपका आ गया है 300 आपका 60। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको HCF और LCM का अनुपात बताना है, मतलब आपका HCF का और जो आपका LCM है इन दोनों का अनुपात बताना है। तो HCF कितना आ जाएगा 6,
और एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 300 आपका 60। अब काट लीजिए 6 से, 6 कम आपका 6, 6 से काटेंगे 6 छक 36, एक आपका 0, 1 अनुपात आपका 60, ऑप्शन नंबर सी। 1 अनुपात आपका 60, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। साथियों प्रश्न है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उसके मौसों तथा लौसों का गुणनफल आपको दिया गया है 20 आपका 28 है। जरा गौर करिए, कोई दो संख्या है तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर दो संख्या, हालांकि आपको लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब दो संख्या है, जैसे आपका 3 है और एक आपका 4 है। अब कहता है कि दो संख्याओं का, यानी दो संख्या आपको ऑलरेडी दिया गया है, दो संख्याओं का यानी यहाँ पर आपको दिया गया अनुपात है 3:4 है। अब कहा जा रहा है कि उसका मौसों और लौसों का गुणनफल दिया गया है 2028। तो 20 जो 28 यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये आपका मौसों और लौसों का गुणनफल है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है नहीं एलसीएम एचसीएफ। तो आप तुलना कैसे करेंगे, लेकिन आपको दो संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आप जरा बताओ कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 1 होगा, और इसका अगर आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 4 त्रिक 12। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2028 है, और आप कहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्या का योगफल निकालना है, तो संख्या का योगफल एक 3 है एक 4 है, जोड़ दीजिएगा तो 4 3 आपका कितना हो जाएगा 7। तो संख्या का योगफल निकालना है, 7 से गुना कर दीजिए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करिए, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करिए। यहाँ से अगर आप इसको काटिएगा तो बताओ कितना बार में कटेगा। तो 12 कम आपका 12, 8 बचेगा, 12 सती 84, ज़्यादा हो जाएगा क्या। 12 कम 12 काटेंगे तो आपका 8 बचेगा, 12 25 60, 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 12 सती 84, नहीं कटेगा क्या। 12 8 96, 12 सती 84 कैसे कटेगा, 12 छक 72, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 12 कम 12, ठीक है, तो 8 बचेगा। अच्छा 8 बचेगा यहाँ पर तो 82 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सती 84, 12 दूना 24, कैसे कटेगा, काटिए इसको, देखिए कितना बार में आपका कट रहा है। ट्राई करिए आप सभी लोग काट करके, और ये याद रखिएगा कि ये आपका गुणनफल है, ठीक है। गुणनफल है तो आपका स्क्वायर के रूप में आपका होगा, क्योंकि आप किसी भी संख्या को गुना करते हैं, सपोज दैट ए इंटू आप ए करते हैं तो आपका क्या हो जाता है ए स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं रूट, क्योंकि आपको स्क्वायर खत्म करना है, यूनिट आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा तेजी से, या तो फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो दोनों संख्या को अलग अलग भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे मित्रों कि ये जो आपका 7 है ना, ये आप 7 को यहाँ पर नहीं लिख करके आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहला संख्या निकालना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा संख्या निकालना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को अलग अलग निकाल करके आप गुना भी यहाँ पर कर सकते हैं। काटिए इसको आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए आपका 12 कम 12, 12 छक 76 और 12 नमा 78 से अब 169 बार में आपका कटेगा। 169 का जो वर्गमूल निकलेगा ये आपका 13 हो जाएगा। तो 13 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 त्रिक कितना हो जाएगा आपका 39 प्लस आपका 13 चौके आपका यहाँ पर हो जाएगा 52। तो यहाँ पर आप कर दीजिए, अब देखिए गुना कर लीजिए, आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 2 आपका 11 का 1 बचेगा आपका 1, 5 3 8 और 1 आपका 9। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर 3 और 4 से गुना ना करते, जैसे आप पहले 7 से किए थे, अगर आप 7 से भी करते तो 13 7 91, आंसर वही आएगा। यहाँ पर मैंने आपको तोड़ करके दिखा दिया कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो संख्याओं जिनमें, थोड़ा सा इसको जूम करिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं जिनमें प्रत्येक में 3 अंक है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि महत्तम समावर्तक 17 है तथा उसका लघुत्तम समावर्तक 714 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा ये आपको बताना है। क्या आप मुझे बताओगे इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका। साथियों ये क्वेश्चन एकदम आपका फंसाने वाला है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं जिनमें प्रत्येक में 3 अंक है। अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं जिनमें, कहा जा रहा है कि प्रत्येक में आपका 3 अंक है, तो कोई आपको दो संख्या ऐसा लेना होगा जिसमें 3 अंक आपका होना चाहिए, ठीक है।
अब कहा जा रहा है कि इसका महत्तम समावर्तक जो है ये आपका दिया गया 17 और इसका लघुत्तम समावर्तक आपको दिया गया है 700 आपका 14। कैसे आप सॉल्व करेंगे जरा बताइए। महत्तम समावर्तक की अगर बात करें तो ये कैसे होगा, ऐसा करिए। महत्तम समावर्तक यहाँ पर अगर आपको 17 दिया गया है तो इससे हमें एक डायरेक्शन पता चलता है कि पहला संख्या को हम लोग ऐसा मान सकते हैं, जैसे हम आपको ये कहें माना, जैसे हम पहली संख्या को मानते हैं तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका 17x हो जाएगा। और दूसरी संख्या को अगर हम लोग यहाँ पर मानेंगे तो इसको हम यहाँ पर मान लेंगे 17y। आप कहेंगे कैसे आप जाने, इसलिए क्योंकि जब दो संख्या एक 17x होगा एक 17y होगा तो इसका जब आप HCF निकालिएगा तो ये आपका 17 होगा जो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया गया है। तो HCF से हमें एक डायरेक्शन पता चलता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपका 3 अंक आ गया ना, एक साथ x, इसमें भी एक साथ y, तो 3 अंक आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक है, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब आइए क्वेश्चन पे। अब इसका अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा। आप कहेंगे एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका लघुत्तम समावर्तक जो दिया गया है 700 आपका 14 दिया गया है, ताकि हम लोग तुलना कर पाए। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम इसका आ जाएगा यहाँ पर 17 आपका XY आपका आ जाएगा। एलसीएम मैंने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि एलसीएम 714 है। आप कह रहे हैं कि एलसीएम जो है ये आपका 17XY है और ये किसके बराबर है एलसीएम, तो आपका 700 आपके 14 के आपके बराबर है, तो सीधा में हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से 17 से इसको काट दीजिए, बताइए जरा कितना बार में आपका कट जाएगा। तो 17 चौके आपका 68 और 17 दूना आपका 34, 42 बार में आपका कटेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा XY। क्या आप इस 42 को आप लिख सकते हैं 7 गुना आप 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल आप लिख सकते हैं 7 गुना 6। अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको तो हम ये भी कह सकते हैं कि x का मान आपका 7 होगा और y का मान आपका 6 होगा। अब आइए क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहला संख्या आपने कितना माना है, 17x माना है, तो यहाँ पर पहला संख्या के लिए आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 17 गुना आपका पहला संख्या निकालेंगे तो 7 से गुना, तो 17 चौके 17 सती कितना हो जाएगा, बलोतल से मतलब 112। और फिर यहाँ पर आपका दूसरा संख्या अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो दूसरा संख्या के लिए क्या करेंगे 17 और y का मान यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा 6, तो 6 से गुना करेंगे क्योंकि दूसरा संख्या आपने माना है 17y। तो यहाँ पर आपका 17 छः कितना हो जाएगा, गलत हो गया ना, 17 गुना यहाँ पर अगर 7 करेंगे तो 119 आपका होगा। 17 गुना अगर आप 7 करेंगे तो ये आपका 119 आपका होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर 119 और 17 छक कितना हो जाएगा, दो तल से मतलब 100 आपका 2, यही दोनों को आपको योग निकालना है तो जोड़ लीजिएगा, बिल्कुल आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़िएगा 221 हो जाएगा। देखने से ही लग रहा है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा 221। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी कभी किसी के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जाए, आप त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल में कितना का होगा, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है और स्क्वायर के रूप में कहने का मतलब है a इंटू ए। तो यानी 2 बार घटनाएं घटेगी और 2 बार घटनाएं घटेगी तो फिर हमारा फॉर्मूला यूज हो जाएगा और फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस आपका a इंटू आपका b अपॉन आपका 100। यानी ये फॉर्मूला हमारा ये कहता है दोस्तों कि जहाँ पर भी घटेगा वहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज़ करो और जहाँ पर घटेगा वहाँ पर जहाँ पर बढ़ेगा वहाँ पर पॉजिटिव साइन का यूज़ करिए और जहाँ पर घटेगा वहाँ पर आप सभी लोग नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे। तो 50 का वृद्धि हो रहा है तो ए का भी यहाँ पर मान आपका 50 कहलाएगा और बी का भी जो मान होगा ये आपका यहाँ पर 50 कहलाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 प्लस आपका 50 फिर प्लस फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 गुना आपका 50 और बटे में आप यहाँ पर 100 कर देंगे। 50 से काटेंगे 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, 50 50 100 और 25 को जोड़ेंगे 125, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से फाइनली आज का यहीं तक आपका सेवा खत्म होता है। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो कमेंट सेशन में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जितना भी आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया है क्लास में बताइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।